नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर हैंड रिटन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको 28 जनवरी को दिया था कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, ठीक है। और हम दो क्वेश्चन और दिए जाएंगे जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है या फिर प्रिपेयर करके रखना है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल, मतलब 30 जनवरी को, ठीक है। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि आज हम लोग कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे उड़नती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में। हम लोग ये भी जानेंगे अभी हाल फिलहाल में एक बीमारी है गुलियन बैरे सिंड्रोम, वो होता कैसे है। और ये मतलब खबर में है जैसे पुणे के कोई एक आदमी है जिसकी डेथ हो गई है। हाँ, उसको सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसकी डेथ इसी वजह से हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइफून मिसाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे यूरो ड्रोन प्रोग्राम के बारे में, कवच सिस्टम के बारे में जो हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चीना ट्रीज, इनको जियो टैग दिया गया है, नॉट जीआई टैग, है ना, दोनों अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स होते क्या है ना। और इस बार रिपब्लिक डे में हमेशा दिया ये मतलब इनका अनाउंसमेंट होता है ना पद्म अवार्ड्स का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला तो हम लोगों ने जान रहे हैं उड़नती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ठीक है। उड़नती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। और इसका नाम जो है दो नदियों पर पड़ा है दोस्तों, है ना, सीता नदी रिवर एंड उड़नती रिवर। सेकेंड न्यूज जो मैं आपको बता रहा था कि एक आदमी जो है पुणे में जो मतलब मर गया है, उसको सस्पेक्ट किया जाता है कि उसको ये है जीबीएस। जीबीएस मतलब गुलियन बैरे सिंड्रोम। तो जीबीएस होता क्या है? इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो इम्यून सिस्टम होता है जो हम लोग को एक बेस देता है, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम देता है ना, वो उल्टा अटैक करने लग जाता है। किसको? पेरिफेरल नर्व्स को, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्व्स वो होती हैं जो इस ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड को छोड़ के जो भी पूरे उसके अलावा एवरीथिंग एल्स, वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्व्स में आती हैं। अगर आपको ये मतलब किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो उसको मतलब क्या होता है, इट लीड्स टू नंबनेस, मतलब शून्यपन आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। और हो सके तो मतलब अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो गया तो पैरालिसिस भी हो सकता है। अब इसमें हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप जान लीजिए एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है डेट रन थ्रू आउट द हेड, नेक एंड बॉडी, है ना, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए टुगेदर विथ, मतलब ये सीएनएस एंड पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे कंबाइनली फॉर्म द नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। ओके। अब मेन डिफरेंस आप देख लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो ऑर्गन्स को कैरी करता है, मतलब इंक्लूड होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसके अलावा जितना भी है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इंक्लूड नर्व्स दैट ट्रेवल फ्रॉम योर स्पाइनल कोड एंड ब्रेन टू सप्लाई योर फेस एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी। नॉट कॉन्टेजियस, मतलब कॉन्टेजियस संक्रामक, इसका मतलब ही संक्रामक है, मतलब ये एक संक्रामक नहीं है, छूने छाने से नहीं फैलता है। और ये हर तरह की एज के आदमी को मतलब हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर एज वाले को ही हो, पर मोस्टली देखा गया है कि एडल्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? इन्फेक्टेड बाय, मतलब इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकता है। जैसे कि वो बैक्टीरिया जो निमोनिया होता है जिससे, या फिर एप्स्टीन बार हो गया वायरस, या फिर कैंपी लो बैक्टर जेजूनी ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया हो सकता है। और ट्रिगर किससे होता है? ट्रिगर होता है जैसे अगर आपने हाल फिलहाल में कोई वैक्सीनेशन कराए हो, है ना, और सर्जिकल प्रोसीजर कोई हो, या फिर किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस से गुजरे हो आप, है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जैसे कि एक होता है जिसमें मतलब आप के जो ब्लड में मतलब हार्मफुल एंटीबॉडी होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, या फिर एक में हेल्दी एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसमें हेल्दी एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक में है प्लाज्मा फेरिसाइटिस, प्लाज्मा एक्सचेंज, इसमें रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंटीबॉडीज फ्रॉम ब्लड। सपोर्टिव केयर में आपका हो सकता है वेंटिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूज है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसने ऑर्डर किया है यूपी गवर्नमेंट को टू सबमिट स्टेटस ऑफ नोटिफाइंग द धनौरी वाटर बॉडी एज अ वेटलैंड, ठीक है। अब धनौरी वेटलैंड है कहाँ? ये है आपका ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी, ठीक है। इसके आसपास में ही आपका ओखला बर्ड सेंचुरी और सूरजपुर वेटलैंड भी मिलता है, ठीक है।
और ये यमुना बेसिन के ही आसपास 15 किलोमीटर के एरिया के आसपास ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये फेमस किस लिए है धनौरी वेटलैंड? ये फेमस है आपका सारस्वत, जिसका मुंह आगे से लाल लाल नहीं होता दोस्तों, वही है सारस्वत। ठीक है, और काफी लंबा होता है ये, मतलब दुनिया का सबसे लंबा पक्षी होता है जो उड़ सकता है। ठीक है, और ये क्लासिफाइड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, अब ये हम लोग जाना, आप जान लेते हैं सारस्क्रीन। सारस्क्रीन का साइंटिफिक नेम है आपका एंटीगोने एंटीगोने। ठीक है, ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, इसकी 3 सब स्पीसीज है, जिसमें हमारा जो इंडियन वाला है वही सबसे लंबा और सबसे भारी होता है। उसके अलावा ईस्टर्न हो गया या ऑस्ट्रेलियन हो गया। ठीक है, ये 3 होते हैं। और आईएसएन स्टेटस रेड लिस्ट आप जानिए कि वल्नरेबल है। ठीक है, उसके बाद न्यूज है आपका, फिलीपींस ने परचेज किया है टाइफून मिसाइल सिस्टम ऑफ यूएसए। अब ये टाइफून मिसाइल सिस्टम क्या है? ये सरफेस टू सरफेस ऑपरेशन के लिए है, और ये इसके एडवांस वर्जन में ये एयर टू सरफेस वाला वर्जन भी आता है। और इसको डेवलप कौन किया है? यूएस के किया है, मतलब यूएस से ही फिलीपींस ने खरीदा है। ठीक है, अब फोर्थ न्यूज है आपका, इंडिया ज्वाइंट यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वर स्टेट है तो इसके परमानेंट स्टेट कौन है जिन्होंने बनाया था इसे, इस प्रोग्राम को, है ना? तो ये 4 नेशन प्रोग्राम है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन है, और इसमें जो मेन लीड करता है वो है जर्मनी। अब भाई इसका काम क्या है? अब देखिए, इसमें मेल आरपीएस, मतलब ये है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हो गया मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। आप ये जान लीजिए, इसी फुल फॉर्म में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब लॉन्ग इंड्योरेंस मतलब काफी समय तक, मतलब जैसे 40 आवर्स एक सिंगल लोड ऑफ बैटरी फ्यूल से ही चल सकता है। और उसके अलावा ये बिना पायलट के, मतलब आप रिमोट से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सी चीजों में यूज होता है, जैसे इंटेलिजेंस वर्क हो गया, या फिर सर्विलेंस हो गया, टारगेट एक्विजिशन हो गया, रिकनेसेंस हो गया। ठीक है, ये होता है मतलब एक जगह का, मतलब एक रफन, एक जायजा लेना ही। ठीक है, वो होता है। ओके, अब यूरो ड्रोन प्रोग्राम, ये 4 नेशन प्रोग्राम मैंने बता दिया आपको, जिसमें लीड जर्मनी करता है। ये इसलिए स्टार्ट किया उन्होंने ताकि इनकी जो निर्भरता है, मतलब जैसे इसराइल या यूएस पे ड्रोन के प्लेटफॉर्म को लेके, उसको ये कम कर सकें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट न्यूज है आपका कवचम। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब कवचन का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, जो मैंने बताया था आपको, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? मलयालम में इसका मतलब होता है कवचम का शील्ड, प्रोटेक्शन। ओके, फंडेड बाय एनडीएमए, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसमें क्या क्या है? इसमें है आपका सायरन हो गया, स्ट्रोब लाइट सिस्टम। स्ट्रोब लाइट सिस्टम जो फ्लैश होते हैं ना रेगुलर इंटरवल में, वो होती हैं। सायरन तो आप समझ ही रहे हो, है ना? जिसमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे दूर दूर तक, जिससे मतलब वार्निंग दी सके, है ना? इनको इंस्टॉल कहाँ किया जाएगा? ये जैसे बड़ी बड़े मतलब टावर होंगे, या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, या स्कूल होगी, तो उस पर मतलब इनको इंस्टॉल किया जाएगा। सायरन क्या होंगे? मतलब इनकी रेंज होगी अप टू 1200 मीटर तक, ये मतलब वार्निंग को ब्रॉडकास्ट करेंगे, है ना, पहुंचाएंगे, है ना? उसके बाद स्ट्रोब लाइट सिस्टम जो है रेड, येलो, ऑरेंज कलर में, और ये फ्लैश एट अ रेगुलर इंटरवल, जब अगर कुछ ऐसा होता है तो। ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, मतलब सबसे मेन है ये, इमरजेंसी कैंप्स के बारे में या सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में ये बताएगा। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस एंड ऑडियो अलर्ट्स भी दिए जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। और ये किस चीज के लिए किया गया है? जैसे कि सी अटैक्स हो गया, या फिर मान लो हैवी रेनफॉल हो गया या होने वाला है, स्ट्रांग विंड आने वाली है या आ रही हो। ठीक है, एक्सट्रीम हीट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट न्यूज है आपका जियो टैग। जियो टैग इज डिफरेंट फ्रॉम जीआई टैग। ये किसको मिला है? चिनार ट्रीज को, वो भी आइकॉनिक, मतलब काफी ये मतलब साल पुराने जो हैं, है ना, कश्मीर में। ये अपनी तरह के जो पेड़ है ना चिनार ट्री, ये वाले, ये इंडिया में अपनी तरह के एक ही पेड़ है जो इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी के, है ना? अब इन पे जियो टैग में क्या होता है, क्यूआर कोड डाल देते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद चिनार ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनस ओरिएंटलिस। ये अपनी तरह का एक ही मात्र पेड़ है, मतलब स्पीसीज है इंडिया में। ठीक है, लोकली कॉल्ड एज भवानी, भवानी के नाम पे। स्टेट ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेसिडस ट्री है। इसके जो पत्तियां और छाल होती हैं उसको एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। वुड इसका फर्नीचर में यूज आता है, ट्विग्स एंड रूट्स मेकिंग डाई। ठीक है, उसके बाद 7th न्यूज आपका आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 25। बहुत ही मतलब ये जान लीजिए क्वालिफाइड बंदा है ये, जेनिक सिनर। ठीक है, हर तरह का स्लैम जीतने वाला है एकमात्र बंदा, जेनिक सिनर। इसने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है मेन सिंगल में, और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है
मेडिसन कीज अमेरिका, ये इनका पहला टाइटल है और ये वर्ल्ड के नंबर 1 है, ठीक है, टेनिस प्लेयर। उसके बाद आता है 8 न्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए। पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। पद्म अवार्ड की हिस्ट्री, इसको स्टार्ट किया गया था 1954 में। 3 कैटेगरी इसके पहले चलते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, जिसको 1955 में मतलब पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के रूप में स्टार्ट कर दिया गया था। आप इतना बेसिक आप जानिएगा 1954, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इस बार किसको किसको मिला है, कितने को मिला है। तो ये रिपब्लिक डे के दिन ही घोषणा होती है। तो इस बार पद्म अवार्ड टोटल कितने को मिला है, 139। इसमें वुमेन का ध्यान रखिएगा, 23 वुमेन्स को मिला है, ठीक है। और उसके बाद फॉरेनर्स इसमें है 10, और मरणोपरांत पोस्टमसली 13 लोगों को। इसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म विभूषण है 19 को मिला है, और पद्मश्री 113। तो पद्म विभूषण हम लोग डिस्कस करते हैं 2025 में किसको किसको मिला है। तो पहला मिला है आपका दोरगोर नागेश्वर रेड्डी को, ठीक है, जो कि तेलंगाना के हैं, मेडिसिन फील्ड में मिला है। उसके बाद है आपका रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, इनके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इंडिया फर्स्ट 6 CGI हैं, ठीक है। उसके बाद मिला है कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को, जो कि गुजरात की हैं, कथक डांसर में, आर्ट फील्ड में मिला है। उस पर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, आर्ट में वायलिन बजाते हैं, ये वायलिन के लिए फेमस है। मरणोपरांत में भी MT वासुदेवन नागर हैं, जिनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, केरला के हैं। श्री ओसामू सुजुकी जापान के हैं, इनको मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। शारदा सिन्हा हो गई बिहार के, वो जो छठ वाला गाना चल बजता है ना छठ के समय, वो इन्होंने ही गाया है, मतलब फेमस है इनका, सिर्फ इन्होंने नहीं बहुत लोगों ने गाया, पर इनका काफी फेमस है गाया हुआ सिंगर। मैथिली लोकगीत गाती है मैथिली में और भोजपुरी में। पद्म भूषण आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए, PR सीरीजेस है, जो कि स्पोर्ट्स में मिला है, गोलकीपर है इंडियन, अभी मतलब रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। और श्री शेखर कपूर हो गया, आर्ट्स में मिला है। सुशील कुमार मोदी, ये टिप्पी पे CM भी रहे थे, बिहार के है ना, ये पब्लिक अफेयर्स में मिला इनको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पंकज उदास, चुपके चुपके वाला गाना नहीं था, गजल सिंगर है ये, मरणोपरांत इनको मिला है, आर्ट्स है ना। विवेक देवरॉय हो गया है ना, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है। साध्वी रितम्भरा हो गई है ना। वैसे पद्मश्री आप ध्यान रखिए, अरिजीत सिंह जान ये सिंगर है ना, काफी फेमस है। रविचंद्रन अश्विन हो गए, हरविंदर सिंह हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आपका इंटरनेशनल कस्टम डे 2025 मनाया कब गया, 26 जनवरी को, है ना। इसकी थीम इस बार की है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। किसके द्वारा मनाया जाता है ये मनाया जाता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टैटिक पोर्शन आप इसके ध्यान लीजिए, WCO 1952 में स्टेब्लिश हुआ था एज इन CCC कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल, जिसको रीनेम किया गया 1994 में एज ए WCO फ्रॉम CCC। मेंबर्स में क्या 183, मतलब जब ये मनाया जाता है तो इन 183 स्टेट में ही मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी है दोस्तों, और 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी मनाया जाता है, जिसका थीम इस बार है 2025 का एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्लीन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अब एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इन इजराइल में हमारे एम्बेसडर कौन है इंडिया के, है ना, जितेंद्र पाल सिंह, ये अभी न्यू अपॉइंटमेंट है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये आपका मतलब किसी भी स्टेट का मतलब स्टेटस बताता है, इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसमें इस बार जो लिस्ट है जो नीति आयोग ने दिया है, उसमें फर्स्ट जो है उड़ीसा है, सेकंड छत्तीसगढ़ है, थर्ड वन इज गोवा, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन में आप नीति आयोग के बारे में जान लीजिए, ये गलत है, 2015 है दोस्तों, ये 2000 नॉट 2025, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको रिप्लेस किया गया था, रीनेम किया गया था एज ए नीति आयोग 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, जिसको स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। इसमें मेन ध्यान ये है कि एक्स ऑफिसियो होते हैं किसके चेयरमैन, कौन, PM एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब हमेशा चेयरमैन PM ही होते हैं। वाइस चेयरमैन इस बार इस समय सुमन केवेरी हैं, CEO जो है BVR सुब्रमण्यम है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आपका उदयपुर एंड, काफी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे वेटलैंड्स को बचाने के लिए, है ना। तो इसीलिए इनको यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया गया है। अब स्टैटिक में आप रामसर कन्वेंशन जानिएगा 1971 में, कि इंटरनेशनल ट्रेटी हुई थी, जो रामसर सिटी है वहाँ पे, जहाँ कहाँ पे है ये, ईरान में। इंडिया में टोटल अभी 85 है रामसर साइट, जिसमें तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग हुआ है, ये पहला एडिशन है जो कि झारखंड में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम वाले अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका उड़ीसा वॉरियर विनर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन जीते हैं इनियान पनीरे सेल्वम, विनर है, तमिलनाडु से हैं, मलेशिया के, ठीक है। मलेशिया में ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका CMMOT, है ना, चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? रूरल और जो दूर दराज के एरिया होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ऐसी फैसिलिटी है कि आपका तुरंत मोबाइल है, मतलब आप समझ लो मोबाइल वर्ड मतलब कहीं भी जा सकता है ये, मतलब उसमें हर सर्जरी या फिर हेल्थ इशू से जो सर्विसेज होंगी उसको एक रखा जाएगा जो मतलब सर्विस दे सके, ठीक है। तो थोड़ा स्टैटिक आप जान लीजिए। नागालैंड है, एन से नागालैंड है, एन से CM भी है। CM कौन है? नी पिहू रियो, ठीक है। गवर्नर है आपका ला गणेशन, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे? 60, और बाकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल का जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में जानना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसका 9 नवंबर 2000, क्योंकि उत्तराखंड जो हमारा यूपी का जो पहाड़ी इलाका था उसको हटा के उत्तराखंड कर दिया गया इस दिन को। तो उत्तराखंड अलग स्टेट बन गया और यूपी रह गया, मतलब थोड़ा डिवाइड हो गया। नॉर्थ में उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में बिहार एंड झारखंड है ना। वेस्ट में आपका हरियाणा है, दिल्ली है एंड राजस्थान है। ये एक बार वीडियो खत्म होने के बाद मैप खोल के एक बार आप चेक करिए, तब ज्यादा आपको याद हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से मैप अगर आपको इंटरनेट पे दिखा दूं तब भी आपको उतना याद नहीं होगा, पर इसके बजाय क्या है कि ये क्वेश्चन मतलब जैसे खत्म हो जाएगा सेशन तो आप प्लीज मैप खोलिएगा और मैप में ढूंढिएगा, अटैचमेंट देखिएगा, है ना, तब आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। वेस्ट में आपके पड़ जाएगा हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। राजस्थान ध्यान रखिएगा, है ना। कभी लगता है कुछ बच्चों की राजस्थान से शायद अटैच नहीं होता, पर बॉर्डर शेयर करता है यूपी और राजस्थान, ठीक है। साउथ में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक। एरिया कितना है इसका? 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 7.33% है एक तरह से ह्यूज, बट एज पर एरिया वाइज और स्टेट वाइज 4th रैंक पे है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी 829 पीपल्स पर किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन इसकी कितनी है? 19.98 करोड़, मतलब लगभग 20 करोड़ लोग हैं, ठीक है। मेल इसमें है 10.45 करोड़, फीमेल है 9.53 करोड़। और इस चीज में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उसके बाद स्टेट नेम आप अगर देखें कैसे आया था तो आप जान लीजिए 1836 में इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। 1877 में इसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्टर्न आगरा एंड अवध प्रोविंस। 1902 में इसका नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, है ना। उसके बाद 1937 में इसका नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। उसके बाद लास्ट हुआ इसका नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप जान लीजिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट वर्ड हो गया आपका सारस हो गया, एनिमल हो गया स्टेट बारहसिंगा हो गया, स्पोर्ट्स आपका हॉकी हो गया, ट्री आपका अशोक हो गया, फ्लावर आपका पलास हो गया, है ना। और उसका फ्रूट आपका मैंगो हो गया। सिंबल आप ध्यान रखिए जैसे कि इसमें जो नदियां आती हैं, है ना, 2 नदी है, ये 2 मछली है, तीर है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, ये सिंबल है। उसके बाद आप देखिए स्टेट फिश क्या है? मोई या चीतल, चीतल आप ध्यान रखिएगा स्टेट फिश है। अब लॉन्गिट्यूड आप जान लीजिए, है ना, नॉर्थ होता है ना, 23 मतलब 23 डिग्री 52 मिनट हो गए से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ में है। और ईस्ट लॉन्गिट्यूड अगर आप देखेंगे, मतलब ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक। ये 77 डिग्री 05 मिनट और 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट में, ठीक। 82 डिग्री 30 मिनट ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जो कि मतलब ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से पास होता है? ये मिर्जापुर से पास होता है यूपी के, और 5 स्टेट से पास होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब इसको देख लीजिए इसका मतलब डायमेंशन यूपी का, तो ईस्ट से वेस्ट अगर आप जाएंगे तो 650 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ में 240 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट इसमें 75 है। बॉर्डर ये 8 स्टेट के साथ करता है, एक यूटी के साथ करता है, एक कंट्री के साथ करता है। अब राजस्थान में आप जान लीजिए मतलब यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, मथुरा और आगरा हो गया।
मध्य प्रदेश में आपका 11 हो गया, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। और जैसे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एंड सोनभद्र, ये एमपी से टच होते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ हो गया सोनभद्र। सोनभद्र है जो मतलब देश में भी सबसे ज्यादा जो स्टेट को टच करने वाला जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो सोनभद्र ही है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। झारखंड को भी सोनभद्र टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, बिहार को भी करता है सोनभद्र। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली भी है बिहार में, जो यूपी को टच करते हैं, है ना, मतलब बिहार को टच करते हैं, यूपी के ये डिस्ट्रिक्ट है सब। सोनभद्र टचेज 4 मैक्सिमम, और मतलब 4 स्टेट को टच करता है, मैक्सिमम स्टेट इन इंडिया, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, ओके। उसके बाद आप देख लीजिए हरियाणा। हरियाणा भी मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। यूपी के सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली एक यूटी है, वो ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ऑफ यूपी। हिमाचल प्रदेश में एक ही ये मतलब डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो है सहारनपुर। उत्तराखंड 7 को टच करता है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। नेपाल, नेपाल कंट्री हो गया, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, है ना। ये भी मतलब नेपाल भी 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, है ना। अब आप देखेंगे इसके वेस्टर्न मोस्ट में, है ना, कौन है, शामली है। नॉर्थन मोस्ट में है आपका सहारनपुर। साउथर्न मतलब सबसे ज्यादा मतलब दक्षिणी कौन है, सोनभद्र हो गया। ईस्टर्न मतलब पूर्वी जो हो गया आपका बलिया हो गया, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब एरिया वाइज आप देखेंगे, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका लखीमपुर खीरी, और छोटा आपका हापुड़ आ गया। और मतलब यूपी टचेस मैक्सिमम बाउंड्री, मतलब किसकी ज्यादा बाउंड्री टच करता है, मतलब एमपी जो है यूपी की ज्यादा बाउंड्री टच करता है, मतलब दोनों में मतलब बॉर्डर एरिया का मतलब लेंथ काफी है, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव सीट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 है ना। कहते हैं यूपी में जो जीत गया वो सरकार बना देता है देश में, ठीक है। तो लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, लोकसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 403 है, और काउंसिल सीट कितना है, 100 है। हाई कोर्ट प्रयागराज, ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। मंडल इसमें 18 है, ब्लॉक इसमें 825 है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि मतलब दूसरा क्वेश्चन जो मैथ का था, रीजनिंग का, ये इसको इस PYQ फॉर्म में, इसमें ध्यान रखना दोस्तों। 235 - 2 मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये पूरे में से जो रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा, 2 डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं उतने 9, मतलब 3 और 5 रिपीट हो रहे हैं तो 9 और 2 नहीं हो रहा है तो 0, 233/990। अब कल आपको पता करना है ओपेक प्लस को, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.235, इसको PYQ फॉर्म, ये अलग है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर है ना, यहीं पे बंद करते हैं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।